जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो मीन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा खास है। मीन राशि वालों, जैसा कि आप जानते होंगे कि 17 जनवरी 2023 में शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा और जैसे ही राशि परिवर्तन होगा शनिदेव आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचर करना शुरू कर देंगे और राशि से द्वादश भाव में गया हुआ शनि साढ़े साती का प्रथम चरण देता है। लेकिन अभी साढ़े साती शुरू नहीं हुई है, अभी उस साढ़े साती को शुरू होने में 3-3.25 महीने बाकी हैं। तो उससे पहले हम अपने आप को किस प्रकार से योजना बना सकते हैं, क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या करने से हमें फ़ायदा है, या हमारी साढ़े साती जो आने वाली है वो हमें क्या इंडिकेशंस दे रही है कि किस तरफ हमें जाना चाहिए, जीवन में क्या करें क्या ना करें, उसके बारे में मेरा आज का ये विषय रहेगा। क्योंकि शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं और जब शनि किसी राशि में जाने की तैयारी करते हैं तो लगभग 4 महीने पहले से इस गोचर का असर शुरू हो जाता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि शनि की ढैया आए या शनि का गोचर चेंज हो या साढ़े साती हो तो उसका 4 महीने पहले से अच्छे संकेत आने शुरू हो जाते हैं। अब वो संकेत अच्छे हैं या बुरे हैं वो तो डिसाइड करेगा राशि पे, लेकिन प्लैनेट का इफेक्ट्स आना शुरू हो जाता है। इसलिए शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अपने गोचर में लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं और राशि परिवर्तन से 3 या 4 महीने पहले ही उनका असर आना शुरू हो जाता है। यानी कहीं ना कहीं मीन राशि वाले लोग अभी से ही साढ़े साती के प्रथम चरण का अनुभव करना शुरू कर देंगे। बहुत लोगों के लाइफ में ऐसा शुरू हो चुका है, कुछ के लाइफ में शुरू नहीं हुआ है तो वो होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ग्रह है वो निर्भर करता है कि आपके चंद्रमा की डिग्री कितनी है। जिसकी चंद्रमा की डिग्री बहुत पास की है उस पर असर शुरू हो जाता है, बहुत बाद की है तो वो डिग्रियों के हिसाब से देखा जाएगा कि कब उसको जल्दी असर है, कब किसको ज़्यादा देर का असर होता है, लेकिन होएगा तो ये अवश्य। अब करना क्या है, ये बात आप बहुत नोटिस कीजिएगा कि देखिए शनि अभी क्या हो रहा है, 23 अक्टूबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। यानी शनि की स्थिति आपकी राशि से जो लाभ भाव में चल रही थी, अब ये शनि वक्री ना होकर मार्गी है। यानी मार्गी का मतलब है ग्रह की सीधी चाल। अब समझो लाभ का मालिक सीधी चाल चले तो लाभ के अवसर भी सीधे तरीके से आते हैं। ये वो समय होगा आपकी लाइफ में जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई ये अभी 3 महीने आपके जीवन में जहाँ साढ़े साती शुरू होने में है, इसमें आपकी कोई ना कोई फाइल आगे चल सकती है, कोई ना कोई लाभ आपको मिल सकता है। या हम कह सकते हैं ये वो सिचुएशंस हैं जिसमें जीवन में लाभ के अवसर बढ़ेगा। क्योंकि ग्रह लाभ भाव में बैठा तो क्या देगा, इनकम देगा, प्रमोशन देगा, तरक्की देगा, लाभ देगा, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकता है। यही शनि मार्गी हो जाएगा तो मार्गी होकर जब शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे आएगी जहाँ पे केतु बैठे हुए हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखने का विषय है कि अष्टम में बैठा केतु दुखी तो करता है अष्टम भाव को, उस पर शनि की दृष्टि भी है। तो थोड़ा ये कोशिश करें, अगर पैतृक संपत्ति से कोई संबंधित कोई भी विवाद आपके जीवन में चल रहा है तो ये आपके लिए एक बेटर समय है कि इन 3 महीने के अंदर आप बहुत सोच विचार करके सुझाव बना के बड़ी नम्रता से, हो सकता है 2-4% आपको झुकना पड़े तो झुक जाओ और कंप्रोमाइज़ करके काम को निपटा लो। क्योंकि शनि आपको यहाँ मौका दे रहे हैं, अन्यथा ये काम फिर आपका डिले हो जाएगा, फिर ये काम आपका बहुत समय तक नहीं होगा। अब शनि की तीसरी दृष्टि आएगी, यहाँ लगातार कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा शनि, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा शनि। अब यही शनि पंचम भाव पे दृष्टि देगा, यानी एजुकेशन के लिए अच्छा है, लव रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा है कि ग्रह वक्री से मार्गी होकर उस भाव पे दृष्टि देता है। अब बात यह है कि शनि का मूवमेंट कहाँ है, कि इन 3 महीने के अंदर यदि आप कोई भी ऐसा काम चाहते हैं कि जी मैं अपने भविष्य में अपने काम को विदेश से जोड़ना चाहता हूँ, मैं विदेश में नौकरी करना चाहता हूँ, मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाना चाहता हूँ, मैं मेडिसिन से संबंधित काम करना चाहता हूँ, मैं सप्लाई से संबंधित काम करना चाहता हूँ, मैं विदेशों से जुड़ के काम करने की इच्छा है मेरी, ट्रैवलिंग्स में चला जाऊँ, टूर ट्रैवलिंग्स का काम कर लूँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर लूँ, ट्रांसपोर्ट का कार्य कर लूँ, तो ये शनि उस लिहाज से अच्छा है क्योंकि शनि की जो मूवमेंट है वो 12th हाउस की तरफ है। यानी शनि की जो मूवमेंट है वो लाभ का स्वामी भी है तो वो 12th का भी, और उसकी मूवमेंट 12वें की तरफ है। यानी अगर आप इस तरीके के कामों से फ़ायदा लेना चाहते हो जो मैंने आपको बताए हैं तो ये समय आपके लिए उपयोगी है कि आप ऐसे काम की तरफ आगे चलो, ग्रह आपको कहता है। क्योंकि जैसे ही शनि द्वादश में पहुंचेगा वहाँ पे वो अपनी ही राशि में चंद्रमा से द्वादश में होगा,
जहाँ साढ़े साती का फर्स्ट फेस आपको शुरू हो जाएगा, लेकिन उन कामों से आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी आप ये चाहते हैं कि आपका तबादला हो जाए, आपका ट्रांसफ़र हो जाए, आप उसके प्रति प्रक्रिया शुरू कर दो कि मैंने प्रयास शुरू कर दिए, मैंने फ़ाइल लगानी शुरू कर दी। जॉब चेंज करना चाहते हो, जॉब चेंज के लगाने रिज्यूमे शुरू कर दो कि जी मैंने अपने CV रिज्यूमे लगाए हैं। विदेश के लिए लगा दो, वीज़ा के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि ये योजना बनाने का समय। अब की योजना बाद में काम आएगी, अब के निर्णय बाद में काम आएंगे। सावधानी के तौर पर ऐसे समय में किसी भी प्रकार का लोन लेने से बचना है, क्योंकि जैसे ही शनि राशि से द्वादश में जाएगा और आपका लोन अगर हो गया तो आप ये समझिएगा वो लोन आपको प्रॉब्लम में डालेगा। इसलिए लोन और कर्ज से बचना है, व्यर्थ की उलझनों से बचना है, पैतृक विवाद को सुलझाने की कोशिश करनी है, और जितने भी काम मैंने आपको बताए उन पर ध्यान दें, क्योंकि शनि तो लाभ का मालिक, बृहस्पति भी 24 नवंबर से वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो ये आपके लिए और अच्छा हो जाएगा कि कर्म भाव के मालिक मजबूत है। आपके भाग्य को संभालने वाला ग्रह कौन है? वो मंगल है, और मंगल वृषभ राशि में ही अधिकतम गोचर करेगा। बीच में क्या होगा? 15 अक्टूबर से लेके 13 नवंबर तक मंगल यहाँ रहेंगे, यहाँ से बैठ के लाभ भाव को दृष्टि देंगे, यानी भाग्य और धन का मालिक मंगल यहाँ से बैठकर आपके कर्म और आपके लाभ भाव के स्वामी शनि से दृष्टि देगा। यानी मंगल दोनों ही तरफ आपके लिए किफ़ायती हैं। मंगल यहाँ धनदायक भी रहेंगे, भाग्य को बनाने वाले भी रहेंगे, मेहनत कराने वाले भी रहेंगे, और इस मंगल की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। तो एक तो शनि आपके लिए सुटेबल, और उस शनि ने बताया कि भी अब 3 महीने आप पे बाकी हैं, असर तो आपको दिखना शुरू ही होगा साढ़े साती का अपने ऊपर। लेकिन उस दौरान आपको क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है और किस तरफ ज़्यादा दिमाग लगाना है कि भी मेरी साढ़े साती भले ही शुरू होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साढ़े साती आई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये आपकी कुंडली में बैठे हुए शनि की स्थिति पर निर्भर करेगा, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसा बता चुका हूँ कि साढ़े साती के 2 आधार हैं, पहला शनि, दूसरा चंद्रमा। कि चंद्रमा से हम साढ़े साती देखते हैं, शनि हमको साढ़े साती देते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा भी स्वस्थ और शनि भी स्वस्थ तो साढ़े साती करेगी क्या, चाहे वो पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा चरण हो। अब चंद्रमा पीड़ित है, शनि पीड़ित नहीं है, तो साढ़े साती का आधा असर। चंद्रमा भी पीड़ित, शनि भी पीड़ित, तो साढ़े साती का पूर्ण असर। लेकिन ये गोचर है, पूर्ण भी कितना, आपको मैक्सिमम 30% परेशान कर सकता है। बाकी परेशानी या बाकी अच्छाई तो आपकी कुंडली में बैठे हुए ग्रह और दशा से आती है। इसलिए लोग बाग अपनी कुंडली दिखाते हैं ज्योतिषी को कि देखिए मेरा समय कैसा चल रहा है। सिर्फ एक ही चीज़ को देखकर घबराना या खुश होना सही नहीं है। हमारे पास सभी की कुंडली अवेलेबल नहीं होती, तो हम राशि के आधार पर लोगों को बताते हैं कि आपकी राशि से ये गोचर यहाँ आ रहा है, बाकी आप उसको दशा से मैच करके देखेंगे तो और बेटर रिजल्ट आपको मिलते हैं। तो यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि साढ़े साती के शुरू होने से पहले शनि के इफेक्ट आने शुरू तो हो ही जाते हैं, और वो किस लिए, किस तरफ आपका ध्यान लगाओ जिससे आपको वो बेटर अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर मिल सके। तो ये था मेरा आज का विषय कि मीन राशि के जातक क्या करें ऐसा अभी 3-3.25 महीने में, किस तरफ वो अपना ज़्यादा फोकस लगाएं जिससे उनको फ़ायदा मिल सके। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।